सोचो, एक इंसान जो छोटा दिखता था लेकिन सपनों में सबसे बड़ा था। एक इंसान जिसने यूरोप के महाद्वीप को अपने कदमों तले झुका दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही इंसान जिसे लोग दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी मानते थे, अंततः अकेलेपन और निष्कर्ष तक पहुंच गया। ये कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट की। 1769 में कॉर्सिका नाम के एक छोटे से द्वीप पर नेपोलियन का जन्म हुआ। वो किसी अमीर या शाही परिवार का हिस्सा नहीं था। छोटा कद, साधारण परिवार, लेकिन अंदर से वो था अलग। बचपन में ही उसकी महत्वाकांक्षा दिखने लगी। किताबों और इतिहास से उसने स्ट्रैटेजी और पावर की सोच विकसित की। उसका सपना था दुनिया बदलना। इस छोटे से द्वीप के लड़के का सपना आखिरकार उसे यूरोप के सबसे ताकतवर आदमी तक ले गया। फ्रांस क्रांति की आग में देश अशांति और भ्रम में था। नेपोलियन ने इस केओस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसने तेज और कैलकुलेटेड मिलिट्री कैंपेन्स के जरिए अपनी पहचान बनाई। युद्ध क्षेत्र में उसकी इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी ने दुश्मनों को चौंका दिया। 1804 में वो खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित करता है। एक आम इंसान अब दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स बन चुका था। लेकिन पावर ने उसके भीतर का अंधेरा भी जगाया। नेपोलियन ने यूरोप पर कब्जा करने के लिए लगातार युद्ध किए। लाखों लोगों की जान गई। कई देशों को उसने अपने अधीन कर लिया। ये सवाल आज भी है, हीरो या विलेन, जिसने दुनिया बदल दी या जिसने हजारों की मौत के लिए जिम्मेदार था। 1812 में रूस पर हमला, इसने उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। भीषण ठंड, भूख और रूसी सेना की रणनीति ने उसके लाखों सैनिकों को समाप्त कर दिया। जीत के सपने अब ध्वस्त हो गए। हार के बाद नेपोलियन को एग्जाइल किया गया। पहले एल्बा द्वीप, एक छोटा और दूर का द्वीप, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 100 दिनों के लिए वापस आया, सत्ता फिर हासिल की और फिर वाटरलू की लड़ाई में पूरी तरह हार गया। अब उसे भेजा गया सेंट हेलेना, एक दूर दूर का सुनसान द्वीप। यहाँ वो अकेला रह गया। धीरे धीरे उसकी शक्ति समाप्त हुई और 1821 में उसकी मृत्यु हुई। कुछ इतिहासकार कहते हैं शायद उसे धीरे धीरे जहर दिया गया था। नेपोलियन की कहानी केवल शक्ति और युद्ध की नहीं है, ये है अत्यधिक महत्वाकांक्षा, अकेलेपन और गलत फैसलों की कहानी। एक इंसान जिसने यूरोप को जीत लिया लेकिन खुद की गलतियों और अकेलेपन से हार गया। इतिहास में उसका नाम हमेशा रहेगा, एक महान रणनीतिकार, एक शक्तिशाली शासक और एक इंसान जिसने दिखाया कि अत्यधिक शक्ति भी इंसान को नीचे गिरा सकती है। सोचो, क्या सफलता की कीमत इतनी बड़ी हो सकती है? क्या शक्ति और महत्वाकांक्षा इंसान को असली इंसानियत से दूर ले जाती है? नेपोलियन की कहानी हमें यही सिखाती है। शक्ति का मोह अगर काबू में ना हो, इंसान को अकेला कर देता है।